Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं होलसेलर कौन होता है, होलसेलर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, होलसेलर किस किस को सर्विस प्रोवाइड करता है। हमने देखा था चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में होलसेलर किस किस को सर्विस प्रोवाइड करता है, मेनली दो जन को। एक होता है प्रोड्यूसर को जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसके पास से गुड्स लेके आता है, और दूसरा किसको सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है वो रिटेलर को। यस, तो दो जन को सर्विस प्रोवाइड करता है मेनली। फर्स्ट है प्रोड्यूसर या तो मैन्युफैक्चरर भी बोल सकते हैं, एंड सेकंड है टू द रिटेलर्स। वो देखने वाले हैं आज के स्लाइड में। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप देख सकते हो स्लाइड पे होलसेलर के हम लोग फंक्शंस देख रहे हैं। इसको ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द होलसेलर टू द रिटेलर एंड टू द मैन्युफैक्चरर। ऐसा करके अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है। फंक्शंस भी पूछ सकते हैं, या तो इसको थोड़ा बहुत वर्ड में गैम्बल करके इसको पूछ सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडेड बाय द होलसेलर। पूरा का पूरा बड़ा क्वेश्चन है। यस, सो ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोड्यूसर को क्या क्या फंक्शंस प्रोवाइड करता है, क्या क्या सर्विस देता है अपने प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर मतलब क्या, मैन्युफैक्चरर, जिसके पास से वो गुड्स लेके आता है बल्क में। यस, उसके लिए हमने देखो कोडवर्ड भी रखा है प्रोड्यूसर। P is for provide market information। होलसेलर किसके कनेक्ट में रहता है, जनरली रिटेलर के, और रिटेलर किसके कनेक्ट में रहता है, फाइनल कस्टमर के। अभी क्या होता है, फाइनल कस्टमर क्या करता है, रिटेलर को इंफॉर्मेशन देगा, रिटेलर उसके बाद उससे पास से इंफॉर्मेशन किधर पास करेगा, होलसेलर को, और होलसेलर फाइनली मार्केट का इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करेगा। अब बोलोगे सर ये इंफॉर्मेशन का ऐसा क्या जरूर पड़ता होगा। इंफॉर्मेशन इज वन ऑफ द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एनी कंपनी। कस्टमर के लाइक्स डिसलाइक्स, प्रोडक्ट में क्या क्या खराबी है, प्रोडक्ट में क्या क्या और अच्छा इनोवेटिव चीज चाहिए, ये सब आपको मार्केट इंफॉर्मेशन से ही मिलता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज प्रोड्यूसर को प्रोवाइड कौन करने वाला है, होलसेलर। सो इट इज वन ऑफ द बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन और सर्विस प्रोवाइडेड बाय द होलसेलर टू द प्रोड्यूसर। नेक्स्ट, आर इज फॉर रिस्क बेयरिंग। हमने देखा था होलसेलर के फंक्शंस में भी देखा था, होलसेलर के फीचर में भी देखा था, दे आर द रियल रिस्क बेयरर्स। रियल रिस्क बेयरर मतलब क्या, अगर समझो गुड्स का डिमांड चला गया तो क्या होगा, आपने इतना बल्क में लेके रखा है, क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो होलसेलर तो प्रोड्यूसर को बोल के रखेगा कि तू क्वांटिटी में गुड्स भेज दे, उसने ले लिया ना, ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड। होलसेलर ने प्रोड्यूसर को पेमेंट कर दिया, और प्रोड्यूसर ने क्या किया, होलसेलर को गुड्स दे दिया। नाउ इट इज नॉट रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर कि वो गुड्स वापस ले ले, ऐसे वैसे आ गए, समझ रहे हैं क्या। तो अगर मार्केट में डिमांड इसका खत्म हो गया तो होलसेलर ने जो बल्क में लेके रखा है सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, सब कुछ क्रैक हो जाएगा, तो उसका कुछ वैल्यू ही नहीं आएगा। तो दे आर दी रियल रिस्क बेयरर्स। नेक्स्ट इज ओवरऑल प्राइस स्टेबिलिटी। देखो कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर कस्टमर के पास नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास मार्केटिंग स्किल्स नहीं है, या तो उसके पास टाइम नहीं है कि प्रोडक्शन में से बाहर आ पाए, तो उन लोग होलसेलर को अपॉइंट करते हैं। तो होलसेलर ही है जो मेनली डिमांड और सप्लाई के बीच में क्या करता है, बराबर से तोलमोल रखता है, ताकि क्या हो, प्राइस डिटरमिनेशन बराबर हो। समझ रहे हैं, प्रोड्यूसर तो प्रोड्यूस करेगा गुड्स, बट वो क्या कैसे भी प्रोड्यूस करेगा, नहीं, उसको पता चलना चाहिए ना अपने डिमांड, अपने गुड्स का डिमांड कितना है मार्केट में, वो कितना चाहिए लोगों को, कितना उसका डिमांड बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वो हिसाब से होलसेलर क्या करते हैं, मार्केट इंफॉर्मेशन प्रोड्यूसर को देगा, और प्रोड्यूसर क्या करता है, अकॉर्डिंगली गुड्स बनाता है। तो अकॉर्डिंगली वो डिमांड और सप्लाई, कितना डिमांड आ रहा है कस्टमर से और कितना गुड्स का सप्लाई करना है, जितना डिमांड आएगा उतना सप्लाई होएगा। तो ये जो डिमांड और सप्लाई का बैलेंस है मेंटेन करने में कौन सबसे ज्यादा हेल्प करता है, होलसेलर। तो ही इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन टू स्टेबलाइज द प्राइस। यस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डिलीवर्स गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर। He is the link. He is मतलब क्या, होलसेलर। होलसेलर is the link between manufacturer and retailer. मैन्युफैक्चरर के पास से गुड्स लिया एंड यहाँ से रिटेलर के पास पहुंचा, और रिटेलर फाइनल आगे कंज्यूमर को पहुंचेगा। तो ये मेन लिंक है। यस, मैन्युफैक्चरर एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। होलसेलर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन हूम, एक है मैन्युफैक्चरर जो गुड्स प्रोड्यूस करेगा, और दूसरा कौन है, रिटेलर, जिसको आगे जाके उसको कस्टमर, फाइनल कस्टमर को देना है। यस, सो दिस पॉइंट इज डिलीवर गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर। नेक्स्ट पॉइंट, अंडरटेक द फंक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग।
देखो मैन्युफैक्चरर एक बल्क में गुड्स भेजेगा, उसको फिर पैकेजिंग वैकेजिंग कभी कभी क्या होता है होलसेलर भी कर देता है, उसको स्टैंडर्डाइज करना, गुड्स का ग्रेडिंग करना, गुड्स को ठीक से पैकेजिंग लेबलिंग हुआ है कि नहीं देखना। देखो क्या होता है फैक्ट्री में तो गुड्स बल्क में प्रोड्यूस हो जाता है, यस उसको लेबलिंग वेबलिंग करते हैं, बट क्या होता है कभी कभी कोई डिफेक्ट भी निकल सकता है, वो मैन्युफैक्चरर खुद नहीं देगा, वो होलसेलर को दे देता है। नाउ इट इज होलसेलर्स रिस्पांसिबिलिटी कि एक एक प्रोडक्ट को क्या करे, वो डिटेल में देखे कि कुछ भी खराबी नहीं है ना, कुछ भी डिफेक्ट नहीं है ना। यस सो स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग का काम कौन करने वाला है, होलसेलर। सो ही प्रोवाइड्स फैसिलिटी ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग टू द मैन्युफैक्चरर। यस नेक्स्ट पॉइंट इज कैरीज आउट मार्केटिंग फंक्शन। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं, जैसे मैंने अभी बोला कि जनरली मैन्युफैक्चरर आर नॉट गुड एट मार्केटिंग, they are very good at manufacturing, they are very good at producing the goods, but they are not good at marketing। उससे अच्छा क्या करते हैं हम लोग, होलसेलर को ही बोलते हैं मार्केटिंग कर, अपने गुड्स का मार्केटिंग कर, जितना हो सके उतना एडवर्टाइजमेंट कर, खर्चा हम लोग देंगे बट तू मार्केटिंग कर, ज्यादा से ज्यादा लोगों में गुड्स पहुंचे वैसा काम कर। तो हम लोग हमारा मेन कोर एक्टिविटी में ध्यान दे सकते हैं प्रोडक्शन में, और तू अपना काम कर, मार्केटिंग का काम कर और साथ में अपने गुड्स बेच। यस उसके लिए तो बड़ा से बड़ा डिस्काउंट भी देंगे, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा भी हम देंगे, समझ रहा है। तो ही एक्ट्स एज अ मार्केटिंग फंक्शन पर्सन, समझ रहे हो। मार्केटिंग का कौन करता है फंक्शन प्रोवाइड, जनरली होलसेलर। यस मार्केटिंग में देखो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ही नहीं आता, बहुत कुछ आता है, मार्केट रिसर्च करना, अलग अलग रिटेलर के पास जाना, उनको उनका रिक्वायरमेंट पूछना, वो हिसाब से वो रिक्वायरमेंट आगे मैन्युफैक्चरर को पास करना, ये सब कुछ आ जाता है। यस मार्केटिंग इज वेरी 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 ब्रॉड टर्म, उसका एक पार्ट है एडवर्टाइजिंग। यस सो मार्केटिंग का पूरा फंक्शन कभी कभी होलसेलर प्रोवाइड करता है, किसको, मैन्युफैक्चरर को। यस नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सट्रीमली लार्ज परचेज। they are they are the purchaser in bulk quantity, they believe in bulk quantity, एक साथ बहुत बड़े बड़े क्वांटिटी लेके जाते हैं, इसके लिए उनको क्या, they enjoy economies of scale, मतलब क्या बड़ा क्वांटिटी लेके जाते हैं, इसके लिए उनको बड़ा सा डिस्काउंट भी मिलता है। आपने देखा होगा बिग बाजार, फूड बाजार, बिग बाजार में फूड बाजार होता है, एक साथ बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, इसके लिए आपको देखो कभी कभी वो वेजिटेबल्स फ्रूट्स ये सब सस्ते रेट में मिलते हैं जो मार्केट में मिलते हैं उससे। क्यों, ये आपको क्यों मिल सकता है, इट इज जस्ट ड्यू टू बल्क परचेज, एक्सट्रीमली लार्ज परचेज, उसके लिए दे एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यस नेक्स्ट पॉइंट रिक्वायर्स टू परफॉर्म द वर्क ऑफ असेंबलिंग। असेंबलिंग मतलब क्या, कभी कभी क्या होता है गुड्स पार्ट में तोड़ के आते हैं। यस मैन्युफैक्चरिंग तो हो गया, बट क्या होता है कुछ उसको जॉइन करना। फॉर एग्जांपल समझो हम लोग रेजर का बात करें, जिलेट का रेजर, तो रेजर में क्या होता है उसका हैंडल अलग होता है, उसका ब्लेड अलग होता है, तो ये होलसेलर क्या करता है उसको जॉइन करता है और उसके बाद उसको पैकेजिंग करके आगे बेचता है, समझ रहा है। तो होलसेलर ये भी काम करता है, इसको बोलते हैं असेंबलिंग। अलग अलग पार्ट में गुड्स है, वो पार्ट को जॉइन कर, सिर्फ पार्ट को जॉइन करने का काम है और कुछ नया प्रोड्यूस नहीं करना है, ऑलरेडी वो गुड्स बन चुका है, उसको पार्ट पार्ट में है, उसको क्या करो, असेंबल करो, जॉइन करो और उसको आगे मार्केट में दो। तो ये काम भी कौन करता है, होलसेलर करके देता है प्रोड्यूसर को। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट फॉर प्रोड्यूसर, सर्विस टू द प्रोड्यूसर इज स्टोरेज। हमने पहले भी ये देखा था प्रोड्यूसर के पास इतना गोडाउन का कैपेसिटी कभी कभी नहीं होता, या तो गोडाउन का अगर कैपेसिटी होगा तो भी गोडाउन लेना पड़ेगा उसके लिए, गोडाउन लेना क्या फ्री में आएगा, नहीं, खुद का या तो जगह लेना पड़ेगा या तो किधर से रेंट पे लेना पड़ेगा, दोनों ही केस में खर्चा होने वाला है। तो होलसेलर को दे दे एक साथ, होलसेलर का खुद का गोडाउन होगा उधर रखेगा, ऐसे वो बल्क में क्वांटिटी लेगा, तो हमारा जितना भी गुड्स प्रोड्यूस हुआ रहेगा उसका बहुत बड़ा पार्ट होलसेलर लेके जाने वाला है, इसके लिए अपने को क्या होगा, स्टोरेज का कॉस्ट नहीं लगेगा। एंड इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोवाइडेड बाय द होलसेलर टू द प्रोड्यूसर। सो दीज आर दी पॉइंट्स। हम पहला देखेंगे तो क्या है, सर्विस क्या क्या प्रोवाइड करता है। सबसे पहला है प्रोवाइड मार्केट इंफॉर्मेशन टू द producer. Second is risk bearing, he is the real risk bearer. Next point is overall price stability. Next point is delivers goods from manufacturer to the retailer. Next point is undertake the function of standardization and grading. Next point is carries out marketing function, marketing function भी वो carry out करता है। Next point extremely large purchase, bulk में purchase करता है। Second last point requires to perform the work of assembling, and last point storage. Yes, so these are the services provided by the manufacturer, wholesaler to the manufacturer. Now we'll go towards services provided by the wholesaler to the retailer. Yes, so जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो
रिटेलर के लिए कोड हमने लिया है रिटेलर, बट ई से कोई पॉइंट नहीं है, इसके लिए को छोटा रखा हुआ है। सबसे पहला आर इज फॉर रेगुलर सप्लाई। रेगुलर सप्लाई का मतलब क्या होता है? यस, जैसे रिटेलर का जैसे डिमांड आया ऐसे उसको गुड्स दो। और रिटेलर के पास डिमांड कहां से आएगा? कस्टमर के पास से। कस्टमर के पास से जैसे डिमांड आ रहा है उसको क्या करो, वो आगे आपको मतलब मैन्युफैक्चरर को फॉरवर्ड करेगा और मैन्युफैक्चरर अकॉर्डिंगली क्या करेगा? सप्लाई मेंटेन रखेगा। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जीक्यूट फाइनेंशियल सपोर्ट। देखो कभी-कभी क्या होता है, कभी-कभी नहीं, मोस्टली जनरल बिजनेस प्रैक्टिस है क्रेडिट देना। क्रेडिट देने का मतलब क्या होता है? आज गुड्स लेके जाओ, 2-3 महीने बाद पेमेंट करो। 2-3 महीना मतलब उन लोग एकदम फिक्स टर्म रखते हैं, 2 महीने बाद पेमेंट करो। तो क्या होता है, रिटेलर डायरेक्ट पेमेंट नहीं करता। रिटेलर क्या बोलता है होलसेलर को, प्लीज आज गुड्स प्रोवाइड कर ले, मैं तेरे को क्या करेगा, थोड़े दिन में गुड्स दे देगा, सॉरी पैसे दे देगा। गुड्स आज दे दे, पैसे में थोड़े दिन बाद दे के लेगा तेरे को। उसको बोलते हैं क्रेडिट देना, क्रेडिट परचेजेस बोलते हैं। अपना अकाउंट में टर्म सुना होगा। यस, सो ये होता है फाइनेंशियल सपोर्ट। समझो आज उसको पैसे देने पड़ते, डोंट थिंक सो उसको कहीं ना कहीं से लोन से या कहीं ना कहीं से अरेंज करना पड़ता, घर से लाना पड़ता, कहीं ना कहीं से तो अरेंज करना पड़ता। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, 2-3 महीने का क्रेडिट देते हैं ताकि होलसेलर और रिटेलर का भी नाता बने रहे और होलसेलर को भी क्या मिले, अपना एक परमानेंट रिटेलर तो मिल जाएगा। चलो अपने पास गुड्स आए तो ये तो पक्का लेने ही वाला है, अपना वो रिलेशन बिल्ड हो गया है, समझ रहा है? तो रिटेलर को ये क्या करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है। कभी कभी क्या होगा, समझो पैसे नहीं है तो आपका रोलिंग अटका हुआ है, तो आपके बिजनेस में थोड़ा बड़ा लॉस हुआ रहेगा और आपका और होलसेलर और रिटेलर का रिलेशन अच्छा होगा तो क्या होगा, रिटेलर बोलेगा दो नहीं यार ये 3 महीने का देना मेरे को क्रेडिट, तो वो भी देने को रेडी हो सकता है होलसेलर, अगर रिलेशन अच्छा रहेगा तो। यस, सो फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपोर्टेशन। होलसेलर के पास गुड्स है, मैन्युफैक्चरर के पास से, अभी क्या करेगा होलसेलर खुद अपना गुड्स ट्रांसपोर्ट करवा के रिटेलर तक पहुंचाएगा। आपने देखा होगा कोई मेडिकल शॉप में, किराना स्टोर में, ये सब देखा होगा। तो क्या होता है, कोई ना कोई बंदा आता है बुक और पेन लेके और वो देखता है कि तेरे आपको क्या क्या गुड्स चाहिए बताओ, वो नोट डाउन करता है और वो क्या करता है, होलसेलर के पास से लाके डिलीवर करता है इसके पास। सो यस, दिस पॉइंट इज ट्रांसपोर्टेशन। सो यस, ट्रांसपोर्टेशन, ये क्या करता है होलसेलर, ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस भी देता है रिटेलर को, तेरे उधर तक मैं गुड्स पहुंचा के दूंगा। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन। ये क्या करते हैं, रिटेलर के बिहाफ पे भी हमारे ये रिटेलर है, प्लीज आप सेल्स प्रमोट करो, आप जितना ज्यादा से ज्यादा सेल्स करोगे हम आपको तो लॉयल्टी पॉइंट्स देंगे। आपने सुना होगा लॉयल्टी पॉइंट्स, आपको देखो बहुत सारे एसबीआई कार्ड रिवॉर्ड और अलग अलग लॉयल्टी पॉइंट्स होते हैं। अगर आपने समझो रिलायंस ट्रेंड्स में से कुछ खरीदा है तो आपको कुछ ना कुछ लॉयल्टी पॉइंट मिलता है कि ये दिन से ये दिन तक में अगर परचेस करने आओगे तो इतना इतना आपको डिस्काउंट मिलेगा, 50% ऑफ मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। रिलायंस ट्रेंड्स का कार्ड आता है, अगर आप वहां से परचेस करते हो उतना रुपया आपके कार्ड में ऐड हो जाता है। तो दीज आर नथिंग बट लॉयल्टी पॉइंट्स। आप हमको लॉयल हो उसके लिए हम आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दे रहे हैं। ऐसा होलसेलर स्कीम निकाल सकता है रिटेलर्स के लिए कि बी लॉयल टू मी, मेरा कुछ हमेशा लेने का, बेचने का, और जितना ज्यादा से ज्यादा बेचेगा मैं तेरे को उतना कुछ क्या देगा, लॉयल्टी पॉइंट्स देगा। सेल्स प्रमोट हो रहा है ना, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, गुड्स का सेल्स ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो रहा है। मैन्युफैक्चरर भी तो कुछ होलसेलर को रिवॉर्ड देगा कि तू मेरा इतना ज्यादा गुड्स सोल्ड आउट कर रहा है, क्या कर, चल तेरे को अभी इतना अच्छा काम किया, तेरे को और रिवॉर्ड देता, और वो रिवॉर्ड क्या करेगा, होलसेलर पास रिटेलर को कर सकता है। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज इंफॉर्मेशन ऑफ मार्केट। देखो कस्टमर का जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिटेलर के पास आता है, बट मैन्युफैक्चरर के साइड से जो जो इंफॉर्मेशन आता है वो होलसेलर के पास सबसे पहले आता है और फिर वो होलसेलर क्या करेगा, आगे रिटेलर को पास करेगा। फॉर एग्जांपल नया कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो क्या होगा, होलसेलर के पास पहले आएगा, मैन्युफैक्चरर के पास, और वो क्या करेगा, आगे जाके रिटेलर को पहुंचाएगा। कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट रिसर्च के लिए मैन्युफैक्चरर क्या करता है, होलसेलर को एक पिन मारता है, सुनना मैं ऐसा प्रोडक्ट निकालने का सोच रहा हूँ, तो एक काम करना, आगे से मार्केट से इंफॉर्मेशन लेके आके गुड्स पे लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, आगे वो रिटेलर को पास करता है और रिटेलर फाइनल कंज्यूमर्स के पास से रिसर्च करवा के लेता है कि बॉस ये गुड्स आपको कैसा लग रहा है, ये तेरे को अच्छा लगेगा कि नहीं, एक सैंपल देता है और ये गुड्स में देखना क्या क्या बराबर लग रहा है, क्या इसमें कुछ और क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, क्या तो देख बता। और ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन ये रिटेलर के पास से फिर मैन्युफैक्चरर को पहुंचाता है। तो सबसे पहला जो प्रोड्यूसर के साइड से इंफॉर्मेशन आ रहा है सबसे पहला होलसेलर के पास आता है और होलसेलर आगे पास करता है किसको, रिटेलर को, और फाइनली वो कस्टमर तक जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स। क्या करता है,
होलसेलर के पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, वो आगे के आगे क्वांटिटी पास करेगा, फिर रिटेलर को भी ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स चाहिए, वो दे देगा ना। वो थोड़ी ना बोलेगा नहीं नहीं मेरे को ज्यादा ही प्रॉफिट हो जाएगा मत बेच, है नॉट पॉसिबल। वो तो जितना ज्यादा से ज्यादा रिटेलर ढूंढेगा उतना ज्यादा से ज्यादा उसको क्वांटिटी बेच पाएगा। यस, सो लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट, रिस्क बेयरिंग। ये देखो, ही इज नॉट जस्ट रिस्क बेयरर फॉर मैन्युफैक्चरर, ही इज आल्सो रिस्क बेयरर फॉर द रिटेलर। समझ रहे हैं क्या? कभी कभी क्या होता है, होलसेलर रिटेलर को सेल और अप्रूवल बेसिस पे गुड्स देता है। क्या होता है टर्म सेल और अप्रूवल? ऐसा होता है, इसमें टर्म ऐसे होता है कि सुन रिटेलर, सुन, समझो आप रिटेलर हो, मैं होलसेलर है, मैं आपको बोलूंगा सुनो रिटेलर, मैं आपको आज के दिन पे गुड्स देता, आप मुझे पेमेंट मत करो, ये गुड्स अभी भी मेरा ही है, आपको आगे के और 30 दिन देता हूं, आप बेचो कस्टमर को। बेचा तो मेरा भी सेल हो गया, आपका भी सेल हो गया, आप पैसे ले लो, आपका जो भी मार्जिन हो कट करके मेरे को दे दो। अगर नहीं बिका तो 30 दिन में आप मेरे को गुड्स वापस कर सकते हो, बट 30 दिन में कॉल लेना पड़ेगा। 31वां दिन हुआ तो आपने अगर गुड्स रखा तो माना जाएगा कि मेरा तो सेल हो गया। नाउ रिटेलर यू डू द ऑनर, समझ रहे हैं? अभी नाउ इट इज योर ड्यूटी, इट इज नाउ योर गुड्स, समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं सेल और अप्रूवल। तो ये भी देखो, अगर 30 दिन में गुड्स नहीं बिका, रिटेलर ने वापस कर दिया, तो अभी क्या करना पड़ेगा? आपको ही रखना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरर तो वापस लेने नहीं वाला, उसको तो पेमेंट भी हो गया। समझ रहा है? सो फाइनली किस पे सुई अटकेगी? रिस्क की आप पे, दैट इज होलसेलर पे। समझ रहा है? तो होलसेलर इज द रियल रिस्क बेयरर। तो ये थे अपने पॉइंट रिगार्डिंग सर्विस प्रोवाइडेड टू द रिटेलर। ये देखेंगे हम लोग एक एक करके। सबसे पहला रेगुलर सप्लाई बेस्ड ऑन डिमांड ऑफ रिटेलर। होलसेलर क्या करेगा? सप्लाई करते रहेगा उसको गुड्स का। एग्जीक्यूट फाइनेंशियल सपोर्ट, क्रेडिट देना, कभी क्रेडिट बढ़ा के देना, ये भी काम करेगा। ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरर के पास से गुड्स रिटेलर के पास लेके जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशंस, सेल्स प्रमोट भी करके देगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इंफॉर्मेशन ऑफ मार्केट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर। एंड नेक्स्ट पॉइंट, लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स, अलग अलग बहुत सारे वैरायटी ऑफ गुड्स में वो डील कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिस्क बेयरिंग। दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट फंक्शंस, या तो ये दूसरे वे में पूछ सकता है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द होलसेलर टू रिटेल टू मैन्युफैक्चरर एंड टू रिटेलर। यस, और आपको कोड भी दिया हुआ है टू होलसेलर, प्रोड्यूसर या तो होलसेलर के लिए क्या दिया हुआ है? प्रोड्यूसर कोड दिया हुआ है, और सर्विस प्रोवाइडेड टू द रिटेलर के लिए रिटेलर करके कोड दिया हुआ है। होपफुली सब कांसेप्ट आपके क्रिस्टल क्लियर हो गए रहेंगे। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज अच्छे से ये स्लाइड को पूरा का पूरा देखना। यस, thanks my dear students for watching this video. Thank you. Please subscribe to Ekeeda channel and press on bell icon.